गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। कल जो डायग्रामेटिक क्वेश्चन दिए थे रिफ्लेक्स आर्क के डिफरेंट पार्ट का लेबलिंग करने के लिए, तो अगर हम लेबलिंग ठीक से कर लेंगे तो रिफ्लेक्स आर्क भी हमको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बर्निंग कैंडल है, जलता हुआ कैंडल। ये क्या बता रहा है? उद्दीपन है, जलने का उद्दीपन है, इसलिए इसका नाम होगा स्टिमुलस या उद्दीपन। ये बाह्य उद्दीपन है जिसके कारण हम हाथ को संपर्क में लाते हैं इस जलते हुए कैंडल के पास, तो मेरा हाथ जलता है। उसको महसूस कौन करता है? त्वचा, क्योंकि जलने का संवेदना ग्रहण कर रहा है त्वचा, इसलिए त्वचा संवेदी अंग या ग्राहक अंग है। अब ये संवेदना को ग्रहण करके संवेदी, ये रेड कलर से जो न्यूरॉन है वो है संवेदी न्यूरॉन, और इसके द्वारा वो संवेदना को कहाँ भेज रहा है? रीढ़ रज्जु के ग्रे मैटर में। रीढ़ रज्जु का दो भाग होता है, ये कॉर्टेक्स और ये है मेडुला। मेडुला में ग्रे मैटर भरा रहता है, कॉर्टेक्स में वाइट मैटर। इस तरह से संवेदना आ जाती है रीढ़ रज्जु के ग्रे मैटर में, मेडुला वाले भाग में, और वहाँ वो रिले सेंटर है। ये संवेदना को मस्तिष्क में भेज देता है, मस्तिष्क से आदेश उत्पन्न हो रहा है। और यहाँ पर संवेदी न्यूरॉन जो है मोटर न्यूरॉन से जिस रचना के द्वारा जुड़ा रहता है उसे इंटरन्यूरॉन या सिनेप्स कहते हैं। अब आदेश उत्पन्न हुआ ग्रे मैटर में। अब ये ग्रे मैटर से आदेश को लाता है चालक न्यूरॉन, जिसे हम लोग मोटर न्यूरॉन भी कहते हैं या इफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं, क्योंकि ये न्यूरॉन रीढ़ रज्जु से संवेदना को बाहर ला रहा है। और संवेदना को कहाँ, आदेश को बाहर ला रहा है, और आदेश को कहाँ पहुँचाया? मांसपेशियों में, और मांसपेशियों में संकुचन हुआ जिससे हाथ ऊपर उठ जाता है। और इस तरह से प्रतिवर्ती क्रिया जिसमें संवेदना को रीढ़ रज्जु के ग्रे मैटर में पहुंचाया जाता है, और ग्रे मैटर से उत्पन्न आदेश को चालक न्यूरॉन के द्वारा प्रभावी अंगों में लाया जाता है। ये पूरी क्रिया एक परिपथ में पूरी होती है और एक चाप का निर्माण होता है जिसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। थैंक यू। आशा है इससे समझ में आ जाएगा रिफ्लेक्स आर्क भी और इसका लेबलिंग भी।